Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में हम सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आइए आज हम इन सेंटेंसेस में सबसे पहले ये देखना सीखेंगे कि इन सेंटेंसेस में दोनों में अंतर क्या है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था और जिस तरह से पिछले वीडियो में सीखा था उसी तरह से आगे हम इनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, वह दूध उबालती है। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को पढ़ने से पहले मीन्स पढ़ने के बाद ट्रांसलेट करने के लिए हमको सबसे पहला डिसीजन क्या लेना चाहिए, इस विषय पर सीधे सीधे आना चाहिए हमको। और आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या डिसीजन लेना है। तो वह दूध उबालती है, यह सेंटेंस हमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हमारा सबसे पहला डिसीजन क्या होना चाहिए, हमको देखना चाहिए, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि एक सेंटेंस वह होता है एक्टिव वॉइस जिसमें कि रियल सब्जेक्ट होता है, एंड एक सेंटेंस वह होता है जिसको हम पैसिव वॉइस में कहते हैं और उसमें रियल सब्जेक्ट ना होकर के ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है, या उसी को हम नकली सब्जेक्ट या डुप्लीकेट सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन सही शब्द उसके लिए ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ही है, व्याकरणीय सब्जेक्ट या कर्ता। असल में वह कर्ता नहीं होता। तो इसलिए जब हम किसी सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए सबसे पहले उसका सब्जेक्ट देखना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को पढ़िए सबसे पहले क्या देखिए, उसका सब्जेक्ट देखिए। या किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, पढ़ नहीं रहे हैं आप, सीधा मन में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले सब्जेक्ट डिसाइड करिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो रियल है या ग्रामेटिकल है, यानी असली है या नकली है, ये डिसाइड करिए। तो इसमें देखिए यहाँ हमने लिखा है वो सब्जेक्ट। सबसे पहले किसको देखेंगे, आप सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट में देखेंगे कि वो रियल सब्जेक्ट है या ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। अगर रियल सब्जेक्ट है तो फिर क्या होगा, तो फिर वो एक्टिव वॉइस होगा। अगर वो रियल सब्जेक्ट होगा तो एक्टिव वॉइस होगा। एक्टिव वॉइस होगा तो ये वाला फॉर्मूला इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। अगर इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट अगर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, यानी कि असली नहीं है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, तब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। और अगर यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो फिर इसके लिए जो फॉर्मूला यानी रूल जो अप्लाई किया जाएगा इसको ट्रांसलेट करने के लिए, वह क्या होगा, वह यह होगा, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं हम कि वह दूध उबालती है, इसका जो सब्जेक्ट है वो रियल है या फिर इसका सब्जेक्ट ग्रामेटिकल है। तो यह देखने के लिए कि इसका सब्जेक्ट रियल है या ग्रामेटिकल है कैसे पता चलेगा, तो सब्जेक्ट के लिए हमको कौन से प्रश्न पूछना होता है। कैसे प्रश्न पूछना होता है, काम को कौन करता है, कौन करता है। तो हम इसमें देखिए प्रश्न पूछते हैं, वह दूध उबालती है, तो कौन उबालता है दूध, वह। तो इसका मतलब है कौन का उत्तर हमको मिलता है। कौन का उत्तर क्या है, कौन के उत्तर में वह शब्द आ जाता है। तो इसका मतलब वह क्या है, वह है रियल सब्जेक्ट। वह क्या हो जाता है, वह हो जाता है रियल सब्जेक्ट। अगर कौन का उत्तर हमको मिल रहा है, कौन काम को करता है, अगर यह उत्तर हमको मिल रहा है तो वह उत्तर ही रियल सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें वह दूध उबालती है में वह शब्द क्या है, वह यहाँ रियल सब्जेक्ट है। तो रियल सब्जेक्ट होने के कारण यानी यहाँ पर हमने देखा क्या है, रियल सब्जेक्ट है। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा, रियल हो गया। रियल होने का मतलब है कि वो कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। एंड एक्टिव वॉइस होने का मतलब इस तरह से यहाँ 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 यहाँ, अगर यहाँ नहीं तो फिर यहाँ फिर यहाँ। तो इसलिए अगर हमारा सब्जेक्ट रियल हो गया तो हम उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे, और अगर हम एक्टिव वॉइस कहेंगे तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
और क्या हो जाएगा, प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस। मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और एस आएगा, एंड प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस और एस यहाँ पर नहीं आता है। तो सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस आ सकता है, विद एस और एस और विदाउट एस और एस, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, सबके लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए चूंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, रियल सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है तो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए देखिए हमने यहाँ पर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। क्या है, वह दूध उबालती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, ती है, ती है मतलब लड़की है या महिला है, तो वह के लिए महिला या लड़की के लिए क्या यूज होता है, शी। तो शी एंड फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, उबालना, तो उबालने की इंग्लिश बॉयल, तो हमने बॉयल लिख दिया। अब यहाँ देखिए शी क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, शी सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब वन, एक है, तो सिंगुलर है इसलिए इसके साथ एस और एस लगेगा, तो शी बॉयल्स मिल्क हो गया, शी बॉयल्स मिल्क हो गया। ठीक है, अब ये किस में हो गया, ये एक्टिव वॉइस में हो गया, शी बॉयल्स मिल्क। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, दूध उबाला जाता है, दूध उबाला जाता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्या डिसीजन लेंगे, सबसे पहला डिसीजन लेंगे कि हम इसका सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसका। तो सब्जेक्ट क्या है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, कौन से प्रश्न पूछेंगे। तो कौन से प्रश्न पूछने पर क्या प्रश्न बनेगा, यहाँ क्या काम हो रहा है इसमें, दूध उबाला जाता है, तो दूध कौन उबालता है, दूध उबाला जाता है, लेकिन दूध उबालता कौन है, दूध उबालने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। दूध अपने आप तो छान नहीं लिया जाएगा, यानी अपने आप छन नहीं जाएगा, अपने आप वह बर्तन में नहीं पहुंच जाएगा, अपने आप वह आग पर नहीं पहुंच जाएगा, अपने आप आग नहीं जल जाएगी, यानी उसके लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए उबालने के लिए। तो इसमें कौन उबालता है दूध, नहीं पता, यानी इस सेंटेंस में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं है या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत नहीं है जो लगता हो कि वह दूध उबालने का काम वह करता है या वह कर रहा है। तो इसलिए इसमें हम क्या कहेंगे, इसका मतलब है कि इसमें असली यानी कि रियल सब्जेक्ट नहीं है। और जब इसमें रियल सब्जेक्ट नहीं है तब ये कौन सा हो गया, यानी इसमें रियल सब्जेक्ट नहीं है। कौन उबालता है दूध, नहीं पता, जब नहीं पता तो रियल सब्जेक्ट नहीं है, जब नहीं है तो सब्जेक्ट तो इसमें फिर भी आ रहा है, दूध सब्जेक्ट की जगह पर हिंदी में है, दूध सब्जेक्ट की तरफ फिर भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट तो है नहीं, कौन उबालता है दूध पता नहीं, तो रियल सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए रियल सब्जेक्ट नहीं है, तब क्या है, वह ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। तो इसलिए कौन सा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हो गया या ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका वॉइस कौन सा हो गया, इसका वॉइस पैसिव हो गया। और जब इसका वॉइस पैसिव हो गया तो इसका मतलब है कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो इसमें रियल सब्जेक्ट तो होता नहीं, तब इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हम इसमें यूज करते हैं। तो अब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट इसमें क्या है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट जानने के लिए क्या से प्रश्न पूछा जाता है, यानी जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वास्तव में वही सब्जेक्ट होता है, लेकिन नहीं समझ में आता है तो क्या से प्रश्न पूछा जाता है। क्या उबाला जाता है, क्या उबाला जाता है, तो आंसर मिलता है दूध उबाला जाता है। तो इसलिए इसका जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, वह दूध ही ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बन जाएगा। और क्या हो जाएगा, मिल्क इज बॉइल्ड, मिल्क इज बॉइल्ड, मिल्क इज बॉइल्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूध, दूध की जगह हमने क्या लिख दिया, मिल्क लिख दिया। और मिल्क क्या है, अब इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लिख दिया, मिल्क लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद इसमें इज, एम, आर इसमें से आएगा,
तो सिंगुलर के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, प्लूरल के साथ आर आता है। तो यहाँ पर देखिए मिल्क क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? कोई भी क्वांटिटी होती है मात्रा को हमेशा सिंगुलर यानी कि एक वचन माना जाता है, तो इसलिए मिल्क क्या हो जाएगा, मिल्क सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, मिल्क इज, मिल्क इज, मिल्क इज, और उसके बाद फिर इज लगाने के बाद फिर क्या है, मिल्क इज, फिर क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें सबसे पहले वर्ब हमको देखना पड़ेगा। वर्ब क्या है, यहाँ भी उबालते हैं, यहाँ भी उबालने की बात है, तो यहाँ वर्ब हमने क्या लगाई है, बॉयल। तो यहाँ भी इसका उबालने का भी मीनिंग क्या होगा, या वर्ब क्या होगी, बॉयल। यहाँ बॉयल आ गया, लेकिन यहाँ चूंकि एक्टिव वॉइस में है इसलिए यहाँ क्या लगता है, एस और एस। लेकिन ये पैसिव वॉइस में है तो इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखिए आगे के लिए, जब भी कभी आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखना होता है तो उसकी जो वर्ब होगी वो हमेशा किस में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। वर्ब किस में होगी, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। तो इसलिए मिल्क इज बॉइल्ड हो जाएगा, मिल्क इज बॉइल्ड, मिल्क इज बॉइल्ड हो जाएगा, यानी बॉयल की थर्ड फॉर्म क्या है, बॉइल्ड। तो इसलिए यह सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया आपका, दूध उबाला जाता है कि इंग्लिश क्या हो गई, मिल्क इज बॉइल्ड, मिल्क इज बॉइल्ड हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हम चाय पीते हैं, हम चाय पीते हैं। अब इसमें फिर से देखिए आप इसको पहला इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, सब्जेक्ट रियल है या ग्रामेटिकल है। तो रियल या ग्रामेटिकल सब्जेक्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम कौन से प्रश्न पूछेंगे और कौन से प्रश्न का उत्तर मिलेगा तब वो सब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अगर कौन का उत्तर नहीं मिलता है तब वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो इसलिए हमने यहाँ प्रश्न पूछा हम चाय पीते हैं, तो चाय कौन पीता है, क्या काम होता है, चाय पीने का काम होता है। तो चाय कौन पीता है, कौन का आंसर क्या मिला, कौन पीता है चाय, हम पीते हैं। तो इसलिए कौन का आंसर क्या है इसमें, हम। जब कौन का उत्तर मिल गया तो इसका मतलब है कि इसमें रियल सब्जेक्ट है। कौन का उत्तर मिलता है तो वह उसमें जो उत्तर होता है उस उत्तर को ही हम रियल सब्जेक्ट कहते हैं। तो कौन चाय पीता है, हम चाय पीते हैं। तो हम क्या शब्द हो गया, रियल सब्जेक्ट हो गया। जिस सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये वाला फॉर्मूला क्या है, प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस, मतलब लग सकती है नहीं भी लग सकती है, सिंगुलर के साथ लगेगी प्लूरल के साथ नहीं लगेगी, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आगे क्या है, ये उन सेंटेंसेस के लिए है जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। हम चाय पीते हैं तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। हमने सबसे पहले यहाँ वी लिख दिया, वी। इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है, पीते हैं, तो इसलिए पीते हैं की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक। तो हमने वी के बाद क्या लिख दिया, ड्रिंक लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें एस और एस देखेंगे। एस और एस कब लगाई जाती है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एस और एस नहीं लगाया जाता है। तो इसका मतलब है हम ड्रिंक में एस और एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वी क्या है, वी को प्लूरल माना जाता है, इसलिए हम इसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। एस और एस तो हमने लगाया नहीं। अब क्या है आगे, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। तो चाय क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए चाय को हम कहाँ लिख देंगे, ड्रिंक, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद लिख देंगे। और ये हमने यहाँ लिख दिया चाय, टी, और अब ये क्या हो गया, वी ड्रिंक टी हो गया, वी ड्रिंक टी, यानी हम चाय पीते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करके हमने क्या कह दिया, क्या लिख दिया, हम चाय पीते हैं का ट्रांसलेशन क्या हो गया, वी ड्रिंक टी, ये हो गया। इसी तरह से हम अगला सेंटेंस देखते हैं।
अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस है चाय पी जाती है। चाय पी जाती है। तो अब हम फिर से देखेंगे कि सबसे पहले हमको क्या देखना है? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट रियल है या ग्रामेटिकल है? रियल और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट देखने जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम कौन से प्रश्न पूछेंगे। कौन से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलेगा तब क्या है तब वह एक्टिव वॉइस में है। अगर कौन से प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है तो क्या है? तब वह पैसिव वॉइस में है। तो इसलिए अब हम यहाँ देखेंगे चाय पी जाती है। कौन पीता है चाय? हमें नहीं पता। चाय पी जाती है इसमें। कौन पीता है चाय? हमें नहीं पता। इसमें तो हम पीते हैं चाय, इसमें आ गया था, लेकिन इसमें चाय कौन पीता है? नहीं पता। जब नहीं पता तब ये सेंटेंस किस में हो गया? तब इसमें ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हो गया। रियल सब्जेक्ट नहीं मिला तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट हो गया? ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हो गया। और जब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हो जाएगा तब सेंटेंस कौन से वॉइस में हो जाएगा? तब पैसिव वॉइस में हो जाएगा। जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो जाएगा तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसलिए अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो चाय पी जाती है, इसमें ओरिजिनल सब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें रियल सब्जेक्ट तो है नहीं, तब किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? तो इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है? इसके लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं? रियल सब्जेक्ट के लिए कौन से और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं। तो क्या पिया जाता है? हम यह कहते हैं क्या। क्या से प्रश्न पूछते हैं, यहां लिख देते हैं क्या। क्या से प्रश्न पूछते हैं। तो क्या पी जाती है? चाय पी जाती है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? चाय। चाय की इंग्लिश टी। टी हमने कहाँ लिख दिया? सब्जेक्ट की जगह। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की जगह हमने यहाँ टी लिख दिया। उसके बाद फिर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है। तो इज एम आर में से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ लिखी जाएगी। तो वो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी? अब ये देखा जाएगा कि टी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ इज लिखा जाएगा, प्लूरल है तो उसके साथ आर लिखा जाएगा। तो टी क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा इज लिखा जाता है, तो टी के साथ हमने इज लिख दिया, टी इज। अब क्या होगा? इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो इसलिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सबसे पहले तो देखेंगे वर्ब क्या है। तो इसमें वर्ब क्या है? पीना। वर्ब क्या है? पीना। पीना की इंग्लिश क्या होगी? ड्रिंक। और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक। तो इसलिए टी इज ड्रंक। आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स दोनों तीनों ही फॉर्म्स आपको लर्न होना जरूरी है। तो टी इज ड्रंक हो जाएगा। टी इज ड्रंक। चाय पी जाती है, टी इज ड्रंक, ये हो जाएगा इसका सेंटेंस, राइट। चाय पी जाती है का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? टी इज ड्रंक, ये हो जाएगा। इसी तरह से रामू दरवाजा खोलता है। रामू दरवाजा खोलता है। इसका सबसे पहले इसमें हम क्या डिसीजन लेंगे? सबसे पहले डिसीजन लेंगे सब्जेक्ट के बारे में। क्या लेंगे सब्जेक्ट के बारे में? कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट रियल है या फिर सब्जेक्ट ग्रामेटिकल है, यानी असली सब्जेक्ट है या नकली सब्जेक्ट है। तो हम क्या देख रहे हैं? रामू दरवाज़ा खोलता है। तो कैसा है ये? कौन खोलता है दरवाज़ा? सब्जेक्ट पता करने के लिए हम किससे प्रश्न पूछते हैं? कौन से। तो दरवाज़ा कौन खोलता है? रामू खोलता है। यानी कौन का प्रश्न, कौन का उत्तर, कौन से प्रश्न पूछने पर कौन का उत्तर मिल गया? उत्तर क्या है? रामू। यदि कौन का उत्तर मिल जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रियल सब्जेक्ट। और जब कोई सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट होता है, जब किसी सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट होता है, तब हम उस सेंटेंस को किस में कहते हैं? तब हम उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कहते हैं। और जब कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तब उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस और एस नहीं लगाते और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस
लगाते हैं। तो रामू दरवाज़ा खोलता है में सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, रियल सब्जेक्ट रामू। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, रामू। सब्जेक्ट की जगह पर कौन है, रामू। रियल सब्जेक्ट क्या है, रामू। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले रामू। हमने रामू लिख दिया यहाँ। उसके बाद क्या है, क्या करता है वह, दरवाज़ा खोलता है। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है, खोलता है। तो खोलता है कि इंग्लिश क्या होती है, ओपन होती है। तो हमने ओपन लिख दिया। उसके बाद फिर देखते हैं कि रामू सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी रामू एक आदमी है या एक से ज़्यादा आदमी है। तो हमें पता लगता है कि रामू एक आदमी है। एक आदमी है तो इसका मतलब है वह सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लिखी जाएगी। जब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लिखी जाएगी तो हमने ओपन के साथ क्या लिख दिया, हमने एस लिख दिया। और इस तरह से रामू ओपन्स डोर हो गया। रामू ओपन्स, क्या खोलता है रामू, दरवाज़ा खोलता है। तो दरवाजे की अंग्रेजी डोर, क्योंकि यहाँ सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये दरवाज़ा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हमने आपको पिछले वीडियोस में जाएंगे देखेंगे तो हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हिंदी में ऐसे होता है, और अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में ऐसे होता है। यानी हिंदी में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद आता है और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। तो इसलिए रामू दरवाज़ा खोलता है कि इंग्लिश क्या हो गई, रामू ओपन्स डोर हो गया। इसके बाद अब दूसरा सेंटेंस है, दरवाज़ा खोला जाता है। अब इस सेंटेंस को हमको ट्रांसलेट करना है। दरवाज़ा खोला जाता है तो फिर से देखना होगा हमको, दरवाज़ा खोला जाता है तो इसमें सब्जेक्ट के विषय में क्या डिसीजन लेंगे। सब्जेक्ट के विषय में हम डिसीजन लेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ कैसा है, रियल सब्जेक्ट है या ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। अगर रियल सब्जेक्ट है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। अगर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है तो फॉर्मूला, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में है तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। तो इसलिए फिर हम देखेंगे कि दरवाज़ा खोला जाता है, दरवाज़ा खोला जाता है। अब ये सेंटेंस है, दरवाज़ा खोला जाता है। तो दरवाज़ा खोला जाता है कि इंग्लिश क्या है, दरवाज़ा खोला जाता है कि इंग्लिश हो गई। सबसे पहले देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट रियल है या ग्रामेटिकल है। तो रियल सब्जेक्ट पता करने के लिए कैसे पता करेंगे, कौन से प्रश्न पूछेंगे, कौन से क्या प्रश्न पूछेंगे, दरवाज़ा कौन खोलता है। यहाँ हमने प्रश्न पूछा था दरवाज़ा कौन खोलता है, तो उत्तर क्या मिला था, रामू खोलता है। लेकिन यहाँ जब हम पूछ रहे हैं दरवाज़ा कौन खोलता है तो यहाँ किसी रामू का नाम नहीं है। दरवाज़ा कौन खोलता है, यहाँ किसी रामू का नाम नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, दरवाज़ा कौन खोलता है, इसका जब नाम नहीं है तो इसका मतलब है ये रियल सब्जेक्ट इसमें नहीं है, क्योंकि कौन का आंसर हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें रियल सब्जेक्ट नहीं है। जब रियल सब्जेक्ट नहीं है तब इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, तब इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है तो हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे। पैसिव वॉइस में फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। अब इसमें दरवाज़ा खोला जाता है में सब्जेक्ट अब हमको ढूंढना है। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, क्या से प्रश्न पूछेंगे। क्या खोला जाता है, दरवाज़ा, दरवाज़ा खोला जाता है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, दरवाज़ा। दरवाज़ा की इंग्लिश क्या होती है, डोर। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर डोर लिख दिया। इसके बाद डोर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक है या एक से ज़्यादा है। तो एक है, एक है के लिए हम इज़एमआर में से क्या लिखते हैं, डोर के साथ इज़ लिखते हैं। इज़ लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, क्या क्या होता है दरवाजे का, खोला जाता है। खोलने की इंग्लिश ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। तो क्या हो जाएगा, डोर इज़ ओपन्ड, डोर इज़ ओपन्ड। इस तरह से ये मैंने तीन सेंटेंसेस यहाँ पर ट्रांसलेट किए। अब इसी तरह से मैं सीधा इनको पढ़ रहा हूँ। आप जिस तरह से ये किए इसी से इनको समझिए कि ये मैंने कैसे किए हैं। तो राखी भगवान की पूजा करती है, इसकी इंग्लिश क्या हो गई, राखी भगवान की पूजा करती है, राखी वर्शिप्स गॉड।
राखी वर्शिप्स गॉड। देखिए राखी सिंगुलर है तो मैंने यहाँ एस और एस लगाया, एस लगाया है, तो राखी वर्शिप्स गॉड। ये कौन सा वॉइस है इसमें, जिसमें एस और एस आता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। तो राखी भगवान की पूजा करती है, क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, राखी वर्शिप्स गॉड। और उसी बात को फिर हमने ऐसे कहा भगवान को पूजा जाता है, यानी भगवान की पूजा की जाती है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, गॉड इज वर्शिप्ड। ये गॉड क्या है, इसमें राखी रियल सब्जेक्ट है और गॉड क्या है, गॉड इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, यानी कोई पूजता है उसका नाम नहीं है, इसलिए यह गॉड का ही नाम लिया गया है। इसी तरह से मैं पुस्तकें खरीदता हूँ तो आई बाई बुक्स, और पुस्तकें खरीदी जाती हैं तो बुक्स आर बॉट। इसमें क्या है, आई बाई बुक्स में बाई फर्स्ट फॉर्म है और ये एक्टिव वॉइस में है, क्यों है, क्योंकि यहाँ रियल सब्जेक्ट है आई। और बुक्स आर बॉट में ये बुक्स क्या है, बुक्स रियल सब्जेक्ट नहीं है, ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ क्या है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आई है, तो बुक्स आर बॉट। पुस्तकें खरीदी जाती हैं कि इंग्लिश, बुक्स आर बॉट। इसी तरह से तुम घास काटते हो, तुम घास काटते हो कि इंग्लिश, यू कट ग्रास, क्योंकि एक्टिव में है, रियल सब्जेक्ट है, कौन घास काटता है, तुम घास काटते हो, तो यू कट ग्रास हो गया। घास काटी जाती है तो घास काटी जाती है किस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसकी इंग्लिश क्या हो गई, ग्रास इज कट। ठीक है, इस तरह से इन सेंटेंसेस को मैंने ट्रांसलेट किया। एंड अब इसी तरह से इन सेंटेंसेस को आप अपने घर पर ट्रांसलेट करिए। कोई प्रॉब्लम आती है, ये सेंटेंस है, वह कपड़े धुलती है, कपड़े धुले जाते हैं। अगर एक्टिव वॉइस है तो फॉर्मूला ये, और अगर पैसिव वॉइस है तो फॉर्मूला ये, यानी रियल सब्जेक्ट है तो फॉर्मूला ये, अगर डुप्लीकेट या ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है तब फॉर्मूला ये, यानी फॉर्मूला मतलब ये रूल अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, इसी तरह से तुम पत्र पढ़ते हो, पत्र पढ़ा जाता है। हम उत्तर लिखते हैं, उत्तर लिखे जाते हैं। तुम अखबार बेचते हो, अखबार बेचा जाता है। वे बातें समझते हैं, बातें समझी जाती हैं। ये सभी सेंटेंसेस हैं, तो इनको ट्रांसलेट करिए, एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आप विश्वास के साथ, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए इस पर कोशिश करते हैं तो आप कुछ भी करते हो, कितने भी, कभी भी आपने किसी भी स्तर पर रहे हो, बहुत अच्छी इंग्लिश आप सीख सकते हैं एंड बहुत अच्छे फ्लुएंट हो सकते हैं एंड अपने व्यवसाय में आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। कोई बात, अगर आपका कोई सुझाव और शिकायत है तो प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021@gmail.com पर लिखे या कमेंट्स में लिख करके बताइए। थैंक यू, बाय बाय।